मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कठेरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अपराध पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। मिलॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि इसे इसका इंसाफ नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलॉर्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत नामी मोहब्बती शार और कुर्बानी का है। मैं अपने माशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? मिलॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया, मगर क्या? मगर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, वो मुझे कभी फराहम नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर और गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तो तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है कि वो भी तो सरकारी मुख्तानी पॉलिसी से फायदा उठा रही है। जी मिलॉर्ड, मेरे फासिल वकील साहब ने ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी इदारे कोशा क्या है, लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है। मिलॉर्ड, आज हुकूमत ने आज मसावात का मर्दजम कानून तो मस कर दिया, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि लड़कियां तमाम दर बंदिशों और पाबंदी से जुड़ी होती हैं, जो कि सरासर गलत है। मिलॉर्ड, लड़कों को बाहर जाने की पूरी आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदी आयत कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है मिलॉर्ड, लड़कियों को भी तो शहरों में जाने की पूरी आजादी है। मिलॉर्ड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शहर और तफरी के निकल जाते हैं और फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्व करते हैं। तब तो माशरा इन्हें कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के घर चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाता है, हर जगह वेला मचा देते हैं। आखिर मैं पूछती हूँ कि ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही हैं, तो इन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। मिलॉर्ड, लड़के भी तो घर के चश्मो चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपनी माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। मिलॉर्ड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती हैं और यही नहीं, वो घर के कामकाज करने के साथ साथ नौकरियां भी करती हैं। फिर भी जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जहेज का तो इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की पर सरे रोजगार होने के बावजूद भी लड़की की सीरत को देखा जाता है, लड़की के रंग को देखा जाता है, जोड़ी की रकम को तय किया जाता है। जबकि तालीम ही जहेज है, तालीम ही सब कुछ है, तालीम ही जमाने की जरूरत है। आखिर मैं पूछती हूँ कि ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? और यही नहीं मिलॉर्ड, आजकल तो लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जा रही है और ये बात भी सामने रखी जा रही है कि लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल। मिलॉर्ड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे हैं या पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा मुझे इस अदालत से दरखास्त है कि मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अपने बात के सबूत में दो नताइज पेश करना चाहता हूँ जो अलग जमात से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की शीबा खान, जिसने इस साल MPSC स्कूल में 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है,
और दूसरी लड़की शाइमा खान, जिसने इस बार 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है। मिलॉर्ड, इन लड़कियों को भी तो अपने घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम थी। सीबा खान अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो मिस शीबा खान, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस साल आपने 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपको आपके घर वालों की तरफ से हर तमाम सहूलतें फराहम थी? जी फराहम थी। मिलॉर्ड, इससे तो ये साफ साफ साबित हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी लड़कियों की पूरी पूरी मदद करते हैं और उनका पूरा पूरा ताउन करते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस सीबा खान से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस सीबा खान, आपके वालिद क्या करते हैं? जी मिस सीबा खान, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? मिस सीबा खान, आपके वालिद क्या करते हैं? जी जी वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे फाजिल वकील साहब की बेटी हैं। तो मिस सीबा खान, जिस साल आपने 10वीं बोर्ड के एग्जाम दे रही थी, उस साल आपका भाई भी एग्जाम दे रहा था? जी हाँ, उस बार मेरा भाई भी 10वीं बोर्ड के एग्जाम दे रहा था। और आप घर में अपनी अम्मी के साथ घर में कामकाज में हाथ भी बटाती होंगी? जी हाँ, बटाती हूँ। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, बात यहाँ लड़कियों के तालीमी मैदान में आगे या पीछे रहने की है, उनका घरेलू काम में हाथ बटाने की नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेक, आप अपनी बात जारी रखें। थैंक यू मिलॉर्ड। तो हाँ, आपका भाई कामकाज में हाथ बटाता है? जी नहीं, वो तो अपनी स्टडी करता है। तो फिर आप स्टडी कैसे करती हो? पूरे घर का कामकाज करने के बाद पूरी रात तक पढ़ाई करती थी। थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, हमारे वकील साहब जो खुद कानून के मुहाफिज हैं, उनके घर में लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है, तो फिर आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, फाजिल वकील मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब मैं अपनी दूसरी गवाह शाइमा खान को कठेन में बुलाना चाहता हूँ। शाइमा खान अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो भी कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। तो मिस शाइमा खान, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस साल आपने 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपको आपके घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम थी? जी हाँ, सहूलत फराहम की थी। मिलॉर्ड, इससे तो ये साफ साफ साबित हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी लड़कियों की पूरी पूरी मदद करते हैं, उनका पूरा पूरा ताउन करते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस शाइमा खान से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस शाइमा खान, क्या मैं सही हूँ कि आपने एमपीएस स्कूल में 12वीं बोर्ड में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपके लिए तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, सहूलत फराहम की थी। तो फिर आप 12वीं के बाद क्या करना चाहती थी? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन उन्होंने कहा अगर सारा पैसा तेरी पढ़ाई में खर्च हो जाएगा तो तेरे भाई का क्या होगा, इसलिए मैं अपसेट थी और मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई। थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, कुछ दिन तो ये खबर
साहब ने अपने खानदान की तमाम जायदाद अपने लड़कों के नाम कर दी, अपने बेटों के नाम कर दी और लड़कियों को इस बात से न महरूम रखा। अरे लड़कियों को तो और यही नहीं मिलोड, हमारी खुद की शरीयत में भी कहा गया है, हमारी खुद की शरीयत में भी लड़कियों को हिस्सा देना लाजमी करार पाया है। आखिर मैं आप सबसे पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए नहीं ना। और वकील साहब आपने अपनी बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए नहीं ना। आखिर क्यों? ये नाइंसाफी हम लड़के के साथ ही क्यों होती है मिलोड? आज औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मिलोड। क्या लड़के जायदाद के लालची होते हैं और लड़कियां खिदमत की? बताइए नहीं ना। फिर भी माशरा खामोश है मिलोड, फिर भी माशरा खामोश है। थैंक यू मिलोड। इस मुकदमे की बहरन दलीलों और गवाहों की रोशनी ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि उस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा ये अदालत मुआशरे के तमाम अफराद से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करें, उनके हक को फरामोश ना करें, उनकी इज्जत और इफ़्फ़त का ख्याल रखें, उन्हें दुर्गे के हिसाब से जायदाद में हिस्सा दे, उन्हें कमतर ना समझे, अपनी औलादों में लड़के और लड़कियों के दरमियान कोई फर्क ना करे, उनकी अजमत में पूरा ताउन करे। ये अदालत अब दरख्वास्त होती है।